Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our app exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, monthly current affairs on regular basis. Use the code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description. For any queries, you can contact us on the number and the mail provided. Also, follow us on Telegram and Instagram link provided in the description. We have started a new initiative that will help the aspirants to revise the current affairs through options. The options selected here are of utmost importance. They will help you to revise current affairs of the past 4 months. This will boost your memory through mind mapping. Complete option revision is available on our daily current affairs quiz in our Careers Cloud application. This method of option revision will be very beneficial for all the aspirants for competitive exams. Also students, this is our homework section's free subscription contest. Follow the procedure and win full 1 year Affairs Cloud current affairs subscription. Also students, we have launched a new initiative, handwritten notes, that is available in our daily current affairs content PDF. The below image here is a sample for that. Here we are aiming to cover 15 plus current affair questions in upcoming bank exams from handwritten notes. This is the ultimate tool for beginners. The handwritten notes, it is meticulously designed to guide beginners in capturing the important points from news and to enlighten. And you can find these handwritten note in our daily current affairs content that is available on our Careers Cloud mobile banking application as well as on our website careerscloud.in. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में स्पोर्ट्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ के ये क्वेश्चंस रहेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे, एंड तक बने रहिएगा। पहला है, नेम द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु हैज़ रिसेंटली वन वीमेन सिंगल टाइटल ऑफ द ऑर्लिन पॉलिश ओपन 2024 हेल्ड इन पोलैंड। सो अनुपमा उपाध्याय, इनके द्वारा ये वो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने अभी वीमेन सिंगल टाइटल जीता ऑफ द ऑर्लिन पॉलिश ओपन 2024 का। और लोकेशन याद रखेंगे, ऑर्लिन पॉलिश ओपन की ये कहाँ हुई थी? पोलैंड में हुई थी। एंड ये इनका 5th इंटरनेशनल वीमेन सिंगल टाइटल रहेगा। नेक्स्ट, नेम द टेनिस प्लेयर हु हैज रिसेंटली वन द मैन सिंगल टाइटल एट द ATP मियामी ओपन 2024 इन USA। तो हम बात कर रहे हैं मैन सिंगल्स टाइटल की। एंड किस चीज़ का मैन सिंगल टाइटल? ATP मियामी ओपन। तो किसके द्वारा जीता गया? ये जीता गया जेनिक सिनर के द्वारा। जेनिक सिनर कहाँ से बिलोंग करते हैं? इटली से बिलोंग करते हैं। एंड ये पहले इटालियन प्लेयर बने जिन्होंने ATP मियामी ओपन मैन सिंगल टाइटल को यहाँ पे जीता है। नेक्स्ट, इन अप्रैल डैश बिकेम द ओनली इंडियन वेट लिफ्टर टू क्वालिफाई फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024 आफ्टर फिनिशिंग थर्ड इन द ग्रुप बी ऑफ द वीमेंस 49 डिवीजन एंड 12th ओवरऑल विद अ टोटल लिफ्ट ऑफ 184 kg एट द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो ये ओनली इंडियन वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। पेरिस ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे? फ्रांस में होंगे, पेरिस फ्रांस में। और हम जानते हैं यही हेडक्वार्टर है किसका? यूनेस्को का। तो कौन है? वो है मीराबाई चानू। ये इकलौती इंडियन वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने अभी क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए। नेक्स्ट, किन्होंने अभी F1 जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स 2024 के टाइटल को जीत लिया इन जापान? करेक्ट। तो लोकेशन क्या रहेगी? कहाँ पे हुई थी? जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स जापान में हुई थी। किसके द्वारा जीती गई? मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीती गई। मैक्स वर्स्टैपन ड्राइव करते हैं रेड बुल के लिए एंड ये बेल्जियन डच ड्राइवर रहेंगे। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे सेकंड पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर कौन आ जाता है? सेकंड पे आ जाते हैं रेड बुल के ही ड्राइवर सर्जियो परेस, ये मैक्सिको के लिए ड्राइव करते हैं। एंड थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं कार्लोस सेंस जूनियर, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं एंड ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैडमिंटन प्लेयर हु हैव रिसेंटली वन द मेंस एंड वीमेन सिंगल टाइटल एट द कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज 2024। तो मैन सिंगल टाइटल किनके द्वारा जीता गया? थरुण मन्नेपल्ली के द्वारा। अगर वीमेन सिंगल टाइटल की बात की जाए तो हमने ऊपर देखा था अनुपमा उपाध्याय, इनके द्वारा जीता गया। आई रिपीट, और फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा, थरुण मन्नेपल्ली, इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीता एंड अब अनुपमा उपाध्याय इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल यहां पर जीता। नेक्स्ट, जॉनेटन क्रिस्टी, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीता है किस चीज़ का? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का। वहीं पे वो कौन चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता?
तो याद रखेंगे जोनाथन क्रिस्टी ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। एंड वो कौन चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता, वो हैं वैंग जी यी। राइट, तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विच इंडियन एथलीट्स ब्रॉन्ज मेडल वन ड्यूरिंग द वीमेन्स 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप दैट इज सेट टू बी अपग्रेडेड टू सिल्वर मेडल आफ्टर द ओरिजिनल इवेंट मेडलिस्ट फरीदा ऑफ उज्बेकिस्तान फेल्ड द डोप टेस्ट। तो देखो यहाँ क्या हुआ था, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान ये स्प्रिंट इवेंट था, 400 मीटर स्प्रिंट इवेंट, एंड फरीदा इन्होंने सिल्वर मेडल सिक्योर किया। लेकिन जब इनका डोप टेस्ट हुआ ना, ये फेल कर गई। डोप टेस्ट क्या होता है, जब एक अनवांटेड सब्सटेंस आप कंज्यूम करते हैं जो कि ऑथराइज नहीं है किसी भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा कि आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को एनहेंस करने के लिए, एंड अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था और इंडिया की ऐश्वर्या मिश्रा के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। लेकिन जब इनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो इनके ब्रॉन्ज मेडल को यहाँ पे सिल्वर में अपग्रेड कर दिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2024। तो मॉन्टे कार्लो मास्टर्स के हिसाब से यहाँ पे कौन से टॉप ऑप्शंस ठीक हैं, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। स्टेफनोस टिप्सवास ये ग्रीक टेनिस प्लेयर है, इन्होंने सिंगल टाइटल जीता एट द मॉन्टे कार्लो मास्टर्स बाय डिफीटिंग नॉर्वेज कैस्परट, बिल्कुल सही। एलम सेंडर एंड जॉरेन विलिगन ये बेल्जियन टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने डबल्स टाइटल जीता एट द रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025, बिल्कुल सही। तीसरा है सुमित नागल, ये इंडिया के टेनिस प्लेयर हैं एंड ये पहले फर्स्ट एवर इंडियन विन गए टू विन अ मेन ड्रॉ मैच बाय डिफीटिंग मैटियो अर्नाल्डी ऑफ इटली, तो बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है, कितने मेडल जीते गए इंडिया के द्वारा, इंडियन रेसलर्स के द्वारा ड्यूरिंग द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन द सीनियर्स कैटेगरी हेल्ड इन बिश्केक, किर्गिस्तान। तो इंडियन रेसलर्स के द्वारा टोटल यहाँ पे 9 मेडल्स जीते गए, जिसमें से 4 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज रहेंगे। नेक्स्ट, इन अप्रैल फॉर्मर वर्ल्ड नंबर बैडमिंटन प्लेयर केंटो मोमाटो of which country announced his retirement from badminton after featuring in the 2024 थॉमस एंड उबेर कप। तो केंटो मोमाटो ये जापान से बिलोंग करते हैं, राइट, एंड इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम बैडमिंटन, राइट। इन्होंने फीचर किया था अभी थॉमस एंड उबेर कप में, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट है, नेम द बेल्जियन डच ड्राइवर हु हैज वन द F1 चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2024 हेल्ड एट द शंघाई इंटरनेशनल सर्किट इन शंघाई, चाइना ऑन 21 अप्रैल। तो कौन है वो बेल्जियन डच ड्राइवर, तो बिल्कुल मैक्स वर्स्टैपन है। ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। ये आए फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड पोजीशन पर कौन आए इस इवेंट में एंड थर्ड पोजीशन पर कौन आया इस इवेंट में वो देखते हैं। सेकंड पे आते हैं मैक्लेरन के ड्राइवर लैंडो नॉरिस, थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं सर्जियो परेस, राइट, ये भी आपके रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, विच स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी फ्रॉम स्पेन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस एट द एज ऑफ 30। तो वो है गैब्रीन मुगुरुजा ब्लैंको, राइट। ये वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं और इन्होंने रिटायरमेंट लेनी है फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली विद 8 मेडल्स, जिसमें 5 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज रहेगा एट द Hyundai आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 हेल्ड इन शंघाई, चाइना। तो ये है हमारी इंडिया। इंडिया ने यहाँ पे मेडल टैली में टॉप कर लिया विद 8 मेडल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पर। पहला है किनके द्वारा ऑथर की गई बुक, मेकर ऑफ गोवा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे। ये बायोग्राफी है प्रताप सिंह राणे की, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के। तो ये बुक इनकी वाइफ विजया देवी राणे के द्वारा ऑथर की गई एंड इसमें प्रताप सिंह राणे ने जो गोवा में चेंजेस लाए, जो वहाँ पे डेवलपमेंट की, उस बुक में उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है एंड इस बुक को रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द बुक दैट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पद्मा भूषण अवार्डी सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। तो क्या नाम है उस बुक का जो कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा के द्वारा ऑथर की गई। बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। एंड सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2009 में इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड इस बुक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द ऑथर हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड हिज मेमोir नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। तो ये है सलमान रुश्द,
राइट। इन्होंने इस बुक को यहाँ पे ऑथर किया, करेक्ट, जो कि है जो इनका मेमोर रहेगा, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। नोट करके चलेंगे इसको, ठीक है। और ये जो मेमोर है इसको पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द बुक दैट वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय पंचजान्या एडिटर हितेश शंकर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भारत प्रकाशन अरुण गोयल। तो बुक का नाम रहेगा सबके राम। इस बुक में अबाउट अयोध्या के हिस्ट्री, राइट, लॉर्ड राम जी के बर्थ प्लेस, उनका डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। एंड इस बुक को आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिसन भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट है, नेम द ऑथर हु हैज़ रिसेंटली रिलीज हिज न्यू बुक हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। तो ये बुक हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो ये रिलीज की गई है श्रीधरन पिल्लाई जी के द्वारा। ये इनकी 221वीं बुक रहेगी, राइट। एंड इस बुक में बेसिकली जो गोवा की बायोडाइवर्सिटी है, जो हेरिटेज है, जो कल्चर है, उसको दर्शाया गया है। एंड इस बुक की जो पहली कॉपी है वो 57th ज्ञानपीठ अवॉर्डी दामोदर मौजो को यहाँ पे एज अ गिफ्ट के तौर पे दी गई। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द सेल्फ हेल्प बुक टाइटल द विनर्स माइंडसेट पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस। तो ये बुक किसके द्वारा? शेन रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा पब्लिश की गई। ये जो ऑथर की गई, ये शेन वॉटसन, अगर आपको पता हो तो ये काफ़ी फेमस फॉर्मर क्रिकेटर हैं। किस कंट्री के? ऑस्ट्रेलिया के, करेक्ट। और इस बुक को पब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा? हार्पर कॉलिंस के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अब चलते हैं आपके रिविजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। Next, name the Indian diplomat who has recently retired from service after serving as India's permanent representative to United Nations in New York, USA. राइट, इन्होंने 30 साल से भी ज़्यादा की सर्विस दी है, ये 35 साल से भी ज़्यादा की सर्विस दी है। ये है रुचिरा कंबोज, इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। ये एक IFS ऑफिसर थी, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, ठीक, 1987 बैच की। इन्होंने अपना डिप्लोमेटिक करियर स्टार्ट किया था एज द 3rd सेक्रेटरी इन इंडियाज एम्बेसी टू फ्रांस। यहीं पे बात करें कमल किशोर की, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गटर्स ने इनको, कमल किशोर को यहाँ पे अपॉइंट किया था एज इंडियाज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 7th प्रेजिडेंट ऑफ आइसलैंड। 7th प्रेजिडेंट आइसलैंड के कौन बने हैं? वो है हेला टॉम्स्टेर, राइट। ये 7th प्रेजिडेंट बनी है आइसलैंड की, करेक्ट। एंड ये सक्सीड करेंगे किनको? ये सक्सीड करेंगी ग्वानी जोहानसन को। एंड इसी के साथ साथ ये 2nd वीमेन प्रेसिडेंट बनी है आइसलैंड की। नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु अनाउंस्ड, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करी फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट फॉर प्लेइंग फॉर इंडिया आफ्टर 20 ईयर्स। तो दिनेश कार्तिक ने यहाँ पे सारे फॉर्म ऑफ क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। युजवेंद्र चहल की बात करें तो ये इंडियन स्पिनर है एंड ये पहले बॉलर बने जिन्होंने 350 से ज़्यादा विकेट्स ली इन T20 फॉर्मेट। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द वीमेन सिंगल टाइटल एट द योनेक्स बॉर्न इंटरनेशनल 2024, जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के फ्यूचर सीरीज इवेंट था। 29 मई से लेके 1 जून तक हुआ जर्मनी में। देखो बॉर्न कहाँ पर है? ये आपका जर्मनी में देखने को मिलता है, तो इसका लोकेशन तो यही हो गई कि कहाँ पर हमें देखने को मिला था ये योनेक्स बॉर्न इंटरनेशनल, तो बॉर्न जर्मनी में हमें देखने को मिला था। फिर पूछा जा रहा है किन्होंने ये वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया, तो तन्वी शर्मा ने जीत लिया है। तन्वी शर्मा 15 साल की हैं एंड इन्होंने योनेक्स बॉर्न इंटरनेशनल को के वीमेन सिंगल टाइटल को यहाँ पे जीत लिया है। नेक्स्ट है इनमें किलाउ वोल्केनो। ये किलाउ वोल्केनो कहाँ पर है? ये हवाई में है एंड अभी ये इरप्ट हुआ 50 साल के बाद। नेक्स्ट, नेम द कंट्री दैट वाज सेलेक्टेड टू होस्ट द 81st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 2025 में। तो हमारा इंडिया यहाँ पर होस्ट करेगा 81st एनुअल जनरल मीटिंग को ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन 2025 में। इससे पहले इंडिया ने 1983 में एंड उससे पहले 1958 में होस्ट किया था और अब 2025 में इंडिया होस्ट करेगा आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 42 ईयर्स। इसी के अलावा याद रखेंगे वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट समिट भी होगी, ये दिल्ली में होगी। कब से कब तक? 8 से 10 जून के बीच 2025 में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली साइन किए 3 MOUs नोकिया, प्लासर इंडिया एंड जैकॉब्स के साथ, ताकि इंडस्ट्री एंड जो अकेडमी है उसके बीच में जो गैप है उसको फुलफिल किया जा सके। तो ये रहेगा गति शक्ति विश्वविद्यालय। अब देखो ये जो 3 MOU साइन किया गया ना, पहला है
5G टेक्नोलॉजी एंड 6th जनरेशन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए, ये हो गया नोकिया के साथ। दूसरा आ जाता है प्लासर के साथ, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की, इनोवेशन की बात की इन द रेल सेक्टर। तीसरा एमओयू आ जाता है जैकॉब्स के साथ, ये जैकॉब्स के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग की बात की इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट, टेक अ नोट। नेक्स्ट है किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली रिसीव किया नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो पूछा जा रहा है कि किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली रिसीव किया, तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। इन्होंने रिसीव किया नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। ये थीम याद रखेंगे, यहाँ पे क्या थीम रहेगी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये है ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट है, इसी के अलावा बात करें नेम द पर्सनल फाइनेंस मोबाइल एप्लीकेशन जो कि लॉन्च की गई बाय सेबी इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो है सारथी 2.0। ये वो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, करेक्ट, पर्सनल फाइनेंस के लिए फॉर इन्वेस्टर्स, उनको जो भी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कंसेप्ट है उसके बारे में अवेयरनेस कराने के लिए, केवाईसी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, केवाईसी का डाटा लेने के लिए, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसी के अलावा याद रखेंगे सेबी ने पेनल्टी इम्पोज की 2.5 लाख रुपए की सैमको सिक्योरिटीज लिमिटेड पर। नेक्स्ट आते हैं इनमें अडानी वन एंड डैश, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद एयरपोर्ट लिंक्ड बेनिफिट्स इन कोलैबोरेशन विद द कार्ड नेटवर्क वीजा। या वीजा के साथ इनका कोलैबोरेशन है। तो अडानी वन एंड आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किए गए, 2 वेरिएंट्स में लॉन्च किए गए हैं। एक है अडानी वन आईसीआईसीआई बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड पहला, दूसरा है अडानी वन आईसीआईसीआई बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट, या मैक्सिको की जो पहली वीमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं वो कौन रहेंगी, वो हैं क्लॉडिया शेनबॉम, राइट। ये पहली वीमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं मैक्सिको की। नेक्स्ट है नेम द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लूनर प्रोब, जिसको रिसेंटली जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की ऑन द मून्स फार साइड एंड इन्होंने सैंपल कलेक्ट किए यहाँ से एंड बैक टू इंडिया और बैक टू अर्थ, ये है चैंगी, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाता है फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप किया कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है प्रभा। प्रभा क्या है, पैरेलल आरएन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस। तो ये प्रभा लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, भी रिसेंटली प्रभा लॉन्च किया गया हमारे इंडिया के द्वारा। ये बेसिकली एरोडायनेमिक्स को देखने का काम करता है, उसको स्टडी करने का काम करता है एंड जो हमारे स्पेस क्राफ्ट्स हैं, रॉकेट्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, उनको एरोडायनेमिक डिज़ाइन उसके बनाने का काम करता है। एरोडायनेमिक डिज़ाइन होता है जब अगर हम फास्ट स्पीड से एयर के माध्यम से ट्रैवल कर रहे हैं, राइट, मतलब एयर में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें एयर की वजह से फ्रिक्शन लगता है, तो उस फ्रिक्शन को ज़ीरो तो नहीं होगा, ना के बराबर रिड्यूस करने के लिए, कम से कम डिज़ाइन करने के लिए उसको एरोडायनेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू स्टडी द रोल ऑफ क्लाउड्स एंड एरोसोल्स इन अर्थ्स क्लाइमेट। तो क्लाउड्स एंड एरोसोल्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ के क्लाइमेट में, कैसे बनते हैं, क्या उनकी फॉर्मेशन क्या प्रोसेस रहती है, उससे बाकी चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सबको स्टडी करने के लिए क्या सैटेलाइट लॉन्च की गई थी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, तो अर्थ केयर। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जाक्सा के द्वारा मिलकर ये एक जॉइंट वेंचर था। जाक्सा क्या है, ये जापान की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर अर्थ केयर को लॉन्च किया गया था ताकि हम स्टडी कर सकें कि कैसे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, उससे क्लाइमेट चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सारी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है 18वें लोकसभा इलेक्शंस हुए थे अक्रॉस इंडिया 19 अप्रैल से 1 जून के बीच में एंड इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया विद 64.2 करोड़ वोटर्स के साथ विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड एट द महासधा माजोटिकाध्याज टाइटल कन्फर्मिंग द सेरेमनी। आप इस सेरेमनी के दौरान, राइट, इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया था, वो है
डॉक्टर रश्मि सलूजा, राइट, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड से। इन्होंने पीस एंड हार्मनी क्रिएट करने का काम करा, राइट, इसको प्रमोट किया और इसीलिए इनको यहाँ पे इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, इन जून सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया डैश टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट बिफोर पब्लिशिंग और ब्रॉडकास्टिंग एनी एडवर्टीजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की बात की गई टू एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बिफोर वो कोई भी एड को ब्रॉडकास्ट करें या फिर उसको पब्लिश करें, उससे पहले एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट इनको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने साइन किया एक एमओयू किस ऑर्गेनाइजेशन के टू सेटअप अ टेलीमानस सेल फॉर आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के लिए टेलीमानस क्या है, बेसिकली एक मेंटल हेल्थ के लिए एक ऑनलाइन फ़ोन सर्विस है जो कि 24/7 रन करती है। ये आपकी एक पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है। किसी को भी अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, राइट, कोई किसी से बात करना चाहता है तो ये टेली मेंटल हेल्थ सर्विस का ले सकते हैं, राइट, वो उनकी हेल्प करेंगे, उसको मेंटली ठीक करने का भी काम करेंगे। तो ये टेली मानस सर्विस रहेगी, करेक्ट, एंड ये पायलट बेसिस पे है। पायलट बेसिस पे भी रहेगी, 2 साल के लिए पायलट बेसिस पर है। कहाँ पे इनिशियली वर्क कर रही है, ये पुणे महाराष्ट्र में अभी वर्क कर रही है। एंड इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है 14416, ये आपका टोल फ्री नंबर रहेगा, करेक्ट, जो कि आपका वर्क करेगा अंडर दिस। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे अगर हम इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं तो इंडियन आर्मी, तो पहले तो ये देख रहे हैं इसका राइट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहाँ पे ये एमओयू साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इसी के अलावा इंडियन आर्मी की हम बात कर रहे हैं तो इंडियन आर्मी के द्वारा याद रखेंगे 2023 को डिक्लेयर किया गया था एज द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली साइन किया एमओयू आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के साथ टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये रहेगा आईआईटी दिल्ली और आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के साथ टू कोलैबोरेट ऑन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहीं पे बात करें आईआईटी दिल्ली, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ यहाँ पे एक एमओयू साइन किया ताकि एआई एंड जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को हम मिलाकर आगे काम करें एंड जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनको मॉनिटर, उन असेट्स को मॉनिटर कर सके।